और अब मैं आपके सामने बगैर वक्त जाया किए उस एक्सक्लूसिव ऑडियो को रखने जा रही हूँ, आप खुद सुनिए। कर रहा हूँ, अपलोडिंग कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ इसमें आपका नोट क्वालिफाई कर रहे हैं जी, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो क्या इसमें चाहते हैं मैनेज करके सिलेक्शन करवाना? कितना मार्क्स आया है मेरा? मार्क्स देखिए, जो लिस्ट आता है ना, क्वालिफाइड नोट क्वालिफाइड का लिस्ट आता है। मार्क्स अभी बार कोटिंग होके आता है। जब तक आपका स्कैनिंग, टैलेटिंग, एडिटिंग, डाटा एंट्री करके आपका हार्ड डिस्क में कॉपी करके पोर्टल पे नहीं चढ़ जाता, आपका मार्क्स नहीं शो करता है, क्योंकि बार कोटिंग होता है। नोट क्वालिफाइड लिस्ट रहता है। तो आपका नोट क्वालिफाइड लिस्ट है। आपका डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 92 है ना? हजारीबाग से है। आपका 10th में 72, 12th में 59 और ग्रेजुएशन में 58। आधार कार्ड हो गया 5394। हाँ सर, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। तो इसके लिए क्या करना है? तो अगर चाहते हैं मैनेज करवाना तो इसमें कुछ खर्च आएगा, कर पाएंगे? इसमें कुछ खर्च लगेगा, कर पाएंगे? खर्च कितना देना होगा सर? इसमें आपको 3 लाख रुपया खर्च लगेगा, जिसमें से आपको 50,000 आज करना है। फिर आपका 2.5 लाख रुपया सिलेक्शन के बाद। अच्छा, तो ये कंफर्म होगा कि नहीं होगा? कंफर्म 100% रहेगा। अगर आप पेमेंट दे रहे हैं तो कंफर्म रहिए। तो पेमेंट किसके देना होगा? बाई अकाउंट। मेरा नाम ईशांत हुआ, मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा, उसमें करना होगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ईशांत हुआ, मिस्टर ईशांत। ईशांत क्या टाइटल आगे? ईशांत कुमार। आप जेपीएससी में काम करते हैं? हाँ, क्लर्क पोस्ट पे हूँ। अच्छा, तो फिर वहाँ सर अगर जांच बैठेगा तब तो मेरे खिलाफ हो जाएगा ना? नहीं जी, अच्छा इतना जांच इतना होता है तो क्या होता है? सब मैनेज रहता है तो क्या हो जाएगा? जांच क्या बैठेगा इसमें? पेपर लीक हुआ है, जांच बैठेगा? नहीं, मार्क्स में मान लीजिए रीचेक होता है, इसी तो लड़का लोग तो हंगामा काट रहा है सर। अरे वो सब डिपार्टमेंट मैनेज करता है ना जी, लड़का वाले से हल्ला करने से क्या हो जाएगा? तो मार्क्स बता सकते हैं क्या मेरा? तब उसके हिसाब से हम किसी जब आपको बोले ना कि लिस्ट आया नोट क्वालिफाइड का, अभी एंट्री होगा, स्कैनिंग, टैलेटिंग, एडिटिंग, डाटा एंट्री हो के हार्ड डिस्क में कॉपी करके पोर्टल पे अपलोडिंग होगा, तब ना आपका मार्क्स होगा। उसके पहले बार कोटिंग होता है ना, कोई मार्क्स देख नहीं सकता। तो रिजल्ट कब तक आएगा फिर? रिजल्ट देखिए, अभी दशहरा के बाद जो कि चेयरमैन का नियुक्ति होगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। सर अभी पैसा कहाँ, हम लोग तो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहे हैं सर, पैसा उतना अभी कहाँ होगा? अगर ये गारंटी दीजिए कि सिलेक्शन उलेक्शन करवाइए, नाम अभी 50,000 अभी कीजिए, उसके 2.5 लाख आपका सिलेक्शन के बाद। अगर 50,000 भी आप नहीं कर सकते हैं तो आप फिर से ट्राई कीजिए। बताइए, बोली लग रही है। अच्छा, हो सकता है हम लोग जब इसे सुन रहे हो कि कोई ड्रामेबाजी कर रहा हो। ऐसे कोई जेपीएससी का कर्मचारी जो है वो बता देगा। एक बार आप ये सोच सकते हैं ना कि कोई फोन करके उठा के और कॉल लगा देगा। इतनी धांधलेबाजियां चल रही होती है, कोई किसी पेड़ पर चढ़ के और फोन लगा देगा, जैसे आजकल डिजिटल बदमाशियां हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बताइए कि कोई शख्स 10th के मार्क्स कैसे बता देगा? कैसे बता देगा? 12th के ग्रेजुएशन के मार्क्स कैसे बता देगा? जो कुछ भी आप फॉर्म में भर रहे हैं वो कैसे बता देगा? चलिए, हो सकता है हैक कर दिया हो, हैकर ने बदमाशी कर दी हो, तो फिर तो ये और गंभीर समस्या है। नंबरों और रैंक की बोली लग रही है तथाकथित तौर पर। ये तो एक ऑडियो है, हमको भी इस ऑडियो पर यकीन नहीं हुआ। मैं फिर कह रही हूं, हो सकता है किसी ने बदमाशी की हो, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई तो संज्ञान लिया जाएगा। इस तरह का और ऑडियो कॉल आपको सुनाऊंगी, क्योंकि कई कई बच्चों के पास इसी तरह के फोन कॉल गए हैं। एक छात्र ने पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए कॉलर को पैसों के लिए हां भी बोल दिया और पता लगाने की कोशिश भी की कि इस धांधली के पीछे आखिर है कौन। भाई, पता लगाना होगा ना कौन है।
खुद को जेपीएससी का कर्मचारी बताने वाले कॉलर ने उस छात्र को रांची के जेपीएससी ऑफिस के बाहर तक बुला लिया। यहां तक कि पैसा भेजने के लिए बैंक डिटेल भी भेज दी। इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दायर करवाई गई, लेकिन एफआईआर पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसा ही एफआईआर कराने वाले छात्र का यह आरोप है। कह रहे हैं छात्र से कहा गया कि हो सकता है आपका कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। वाजी वाह, पुलिस कह रही, जैसा मैं सोच रही हूं, पुलिस ने कहा कोई दोस्त आपका मजाक कर रहा होगा। दोस्त को मस्ती मजाक करना होगी, इसीलिए वो पर्सनल नंबर पर फोन करेगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो आपके दोनों नंबर पर कैसे फोन कर देगा। मान लीजिए पर्सनल नंबर पर उसको मस्ती मजाक करना पसंद नहीं आ रहा, ऑल्टरनेट नंबर कहां से आ जाएगा, और आएगा भी तो वो ये सब बात करेगा। और वो ऑल्टरनेट नंबर जो उसने परीक्षा फॉर्म में डाला हुआ है। सुनिए इसे। आपने कोई एफआईआर कराई थी ना इसमें कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर, जो धमकी आप लोग को पैसे वैसे की डिमांड हो रही थी? हाँ, एफआईआर तो कराए थे। कब कराया था? ये एग्जैक्ट कराए थे। हाँ, 2026 मेंस का रिजल्ट आया है, 25 का नवंबर दिसंबर होगा। अच्छा ठीक है। तो ये क्या एफआईआर में मतलब जो आपने कराया था इसमें कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? वैसा कुछ कार्रवाई के बारे में तो हमें सूचित नहीं किया गया। हाँ, हमने एफआईआर को किया था और मीडिया में हमने बताया था कि ऐसा कॉल आ रहे हैं। जब हमने सारे कॉल्स को सुना तो एक पैटर्न हमको समझ में आया। कॉल के दौरान 1,80,000 से 5 लाख रुपए तक की डिमांड की जा रही थी। पैसे 2 बार में मांगे जा रहे थे। 50,000 तो फौरन आधे घंटे के अंदर देने के लिए कहा जा रहा था, और बाकी पैसे इंटरव्यू क्लियर होने के बाद। फोन करने वाला कह रहा है कि जब इंटरव्यू होगा तो वो छात्र से मिलेगा और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद पैसा लेगा। ऐसा नहीं है कि यह खबर उस वक्त सामने नहीं आई थी। खबरें मीडिया में आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा इसी मसले को लेकर, इसकी जांच करके आयोग जल्द से जल्द जानकारी दे। लेकिन आरोप लगा कि ये जांच वांच सब ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि एक नहीं है, कई सारे कॉल्स हैं। सुनिए आप किस तरह से कथित तौर पर चार्ज मांगा जा रहा है इस ऑडियो कॉल में। आप उस विभाग में क्या है? मेरा पोस्ट है विंडो डाटा एंट्री ऑपरेटर का। हैं? विंडो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। अच्छा रिजल्ट लिस्ट एंट्री करने के लिए, क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई का एंट्री के लिए। अच्छा, तो क्या करना क्या है? करना है इसमें बताया गया आपको कि अगर ये चार्ज इसमें दे पाइएगा हाँ तो सुधार हो जाएगी, अगर चार्ज नहीं दे पाइएगा हाँ। तो जैसे है वैसे सबमिट कर दिया जाएगा। क्या चार्ज है? चार्ज इसमें 280 लग रहा है। 280? जी। अच्छा, तो आपसे कहाँ मिलेंगे पाठक सर? आप हमसे कहीं नहीं मिल सकते हैं। हाँ, फिर जी। तो पैसा देना होगा तो कैसे देंगे आपको? ऑनलाइन बाई अकाउंट जमा करना होगा। तो इसका क्या गारंटी है क्या कि मतलब पैसा हमारा कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है? गलत जगह नहीं जा रहा है, क्योंकि आपसे हमारी बात हो रही है। आपको ये बात पता है कि आप हमसे बात करके पेमेंट कर रहे हैं। नहीं, बात तो सब करता है, लेकिन कैसे पता लगेगा? बहुत तो आजकल आप तो जान रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। हाँ। आप हमें न जान रहे हैं न पहचान रहे हैं, फिर भी आपका डिटेल्स मैंने बता दिया। हाँ। तो ये कोई पेपर में या न्यूज में तो आपका डिटेल्स नहीं है ना। नहीं, पेपर मुझे में कैसे पता चला कि आपका बेटा मेंस का एग्जाम दिया है? हाँ। ना वो तो ठीक है, वो तो कहीं से आदमी निकलवा लेता है। वो ठीक है, तो ये भी ठीक है। हाँ। आपको एक बात पता होना चाहिए कि कॉल करने का अलाउड नहीं होता है।
हाँ कोई भी कर्मचारी अगर रिस्क उठाएगा तो पैसे लेगा तभी वर्क करेगा। हाँ हाँ। अगर आप पैसे नहीं दीजिएगा तो आप नहीं दीजिए, आपके ऊपर कोई नहीं, पैसे नहीं। थोड़ी है कि आपको करवाना ही है। नहीं नहीं, ऐसे हम फेरा फंसे हुए हैं पाठक सर। कोई फेरा फारा यहाँ नहीं है। नहीं यहाँ फेरा जो भी बात होती है क्लियरिटी के साथ होती है, नहीं तो- कहीं कोई ये नहीं है। नहीं तो हम आपको जो है एक चेक दे देंगे। आप अपना चेक अपने पास रखिए, हाँ। हम आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि आप अपने बच्चे का काम करवाइए। कितना मार्क्स मेरा काम हो रहा है ये क्वालिफाई के लिए? मार्क्स जो है क्वालिफाई के लिए, 1 मिनट देख लेता हूँ आपका। BC2 कैटेगरी में है ना? हाँ। इसमें 580 चाहिए, जिसमें आपका आया हुआ है सिर्फ है जो कि 515। अच्छा 515 का तो ढेर कम रहा है। हाँ जी।